अस्सलामुअलैकुम यार। आज जो कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ ना बहुत ही मज़ेदार है। ये एक लड़के की कहानी जो घरों में अखबार डालता था। ये उसकी लव स्टोरी भी है, एक्शन भी है, पास और फेल की कहानी भी है। बहुत ही फिल्मी टाइप का कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है कहानी में और समझने वालों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त लेसन भी है इसमें। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट स्टोरी टाइम। यार सबसे पहले तो सस्पेंस खत्म कर देता हूँ। ये अखबार वाला लड़का और कोई नहीं, ये मैं हूँ। मैं घरों में अखबार डालता था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी ये बोलने वाला था ये मैं हूँ, और ये मेरी फाड़ी हो रही। खैर ये मैं हूँ, अखबार वाला लड़का। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं घरों में अखबार डालता था। लेकिन ये नौबत आई क्यों, ये इसमें सारे मज़े की कहानी है। बेसिकली हमारे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं और वो पाकिस्तान स्टील मिल से इंजीनियरिंग की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। नहीं, मसला ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं, बात ये है कि हम सारे बहन भाइयों को वो घर में ही पढ़ाते थे। कभी कोई ट्यूशन कोचिंग के लिए घर से बाहर नहीं निकलता था। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे मैथमेटिक्स वाले साहब से समझ में नहीं आती थी और ये बात पप्पा को समझ में नहीं आती थी। तो मैं जब भी एक से दो बार कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो गुद्दी में ऐसा चमाट आता था कि आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था। तो एक खौफ भी बैठ गया था कि यार कुछ नहीं भी आ रहा तो पूछूं या ना पूछूं। एक दिन ना अंदर की आत्मा जाएगी, हम तो बेटा इनकलाब लाओ, ऐसे नहीं चलेगी ज़िंदगी। हमने बोला हम इनकलाब लाएंगे। नहीं गया पापा के सामने, पापा जी बेटा मुझे ना वो फैसल से मैथ पढ़ना है। फैसल हमारे एरिया में एक लड़का था, उसकी मैथ उसके खून में मैथ था भाई। उसके नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने में मैथ था, उसके पीने में मैथ था। मैथ का चीता था वो लड़का। मैंने बोला मुझे उससे मैथ पढ़ना है, उसकी 1500 रुपये फीस है महीने की। मेरी कॉलेज के कुछ और लड़के भी उसके पास जा रहे हैं। मुझे आपसे मैथ समझ में नहीं आता और मुझे उससे मैथ पढ़ना है। चंबा तो नहीं आया, लेकिन पिताजी बवाल मचा दिए घर में, सब परेशान, जलजला आ गया। भाई क्या हुआ? फौरन मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन बन गए पप्पा। बोल रहे प्रतीक्षा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उनका ना कुछ घर का सारा सिस्टम उलट पुलट कर दिया। मैंने प्रतीक्षा अनुशासन को रोंद के रख दिया। कह रहे हैं ये सारे लड़कों के साथ आवारागर्दी करने की प्लानिंग है, ना पढ़ना है ना कुछ है। वहां पर सारे आवारागर्दी करोगे, बैठकर मस्तियां मारोगे, फिल्में में देखो, 1 रुपया मैं नहीं दूंगा। अपनी तरफ से वो भी ठीक थे क्योंकि पिछले 2 साल में इंटर फेल हो चुका था। तीसरे साल का मुझे रिस्क लेना नहीं था। 2 साल की वजह से अब पप्पा को ट्रस्ट नहीं था कि इतनी कोई पढ़ाई में दिलचस्पी, भाई साहब को मैथ पढ़ना है ट्यूशन। खैर मैंने बोला पढ़ूंगा तो उससे, वरना मैथ मुझे आपसे समझ में नहीं ना, बाकी सब A1 है। अगला दिन आया भाई, अगले दिन भी सेम सीन, नहीं मान रहे। फिर मैंने अपने एक दोस्त से बात की और उसने मुझे एक शॉप पर लगवाया। उन्होंने बोला बेटा ये सोराब साइकिल है, आप ये लेंगे, आप घरों में अखबार डालेंगे और काम खत्म करके साइकिल को वापस यहीं छोड़ देंगे। ना बिल्कुल अंकल ऐसे ही करेंगे। फिर आया 2 दिन ट्रेनिंग का दिन, उन्होंने बाइक पर मुझे पीछे बिठाया। उन्होंने बोला ये पहला घर है फातिमा आंटी का, यहाँ पर घर डालेंगे, यहाँ पर अखबार डालेंगे। फिर आप शबीर अंकल के घर डालेंगे, फिर आप वहाँ से जाकर उस गली में शौकत अंकल के घर अखबार डालेंगे। ना बिल्कुल ऐसे ही करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अगले दिन आपका वही फुल परफॉर्मेंस में। ये याद रहे कि मुझे कॉलेज भी पहुंचना होता था, अखबार डालकर मुझे कॉलेज भी पहुंचना होता था। उसकी कहानी भी बताता हूँ। अब भाई आपके भाई के पास साइकिल नहीं, जैसे धूम की बाइक आ गई, टेने वूम वूम वूम। तब बीच में रक्षा कहाँ आ गया, वूम वूम। अभी यूं जा रहे, काम डाउन, ओके ओके ओके। अच्छा अब यूं जा रहे हैं भाई, यूं जा रहे हैं, ठीक है ना। और एक अब भाई जा रहे हैं यार क्या है, तू तो बैठ जा आराम से। अब मैं करता ही नहीं हूँ। अच्छा अभी जा रहे हैं टशन में, और एरिया में उस टाइम टशन भी थे अपने। वो कहानियाँ फिर कभी बाद में सुनाएंगे क्यों थे क्या थे। खैर घंटियाँ मार रहा हूँ, जो भी सामने आ रहा है ना, मजा ले किसी की जो मेरे रास्ते में आ जाए। भाई अखबार बना बना के फेंक रहा हूँ। घरों में अब पहुँचना होता था, कॉलेज भी क्या करूँ मैं भी। किसी के शीशे के ऊपर स्क्रैच आ जाते थे, किसी के शीशे के ऊपर जाके अखबार यूं लेता था, भ्रुम। पीछे से आंटियां गा रही होती थी, कम बखत तमीज नहीं है अखबार फेंकने की। अब मुझे कॉलेज भी तो पहुंचना होता था भाई। अब मैं कॉलेज पहुंचा, पहले दिन अखबार डालकर क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब लाल रंग का डंडा ले आए, टेप चढ़ा हुआ, मार रहे हैं, सर्दी के दिन है मार रहे हैं। दूसरे दिन फिर लेट हो गया, फिर डंडा पड़ रहा है हाथ के ऊपर। तीसरे दिन जब डंडा लेके आया ना, बोला आज मार नहीं खाएंगे भैया, बस बहुत हो गया। सोच रहा हूँ जैसे ही प्रिंसिपल करीब पहुंचे ना, मैंने बोला सर मेरी बात सुने। उसके बाद बेशक अब मुझे बहुत मारेगा। बोला हाँ बोलो, तुम्हारा रोज का लेट का चक्कर है। अच्छा सर घरों में अखबार डालता, मजबूरी, इसीलिए लेट।
पिघल गए प्रिंसिपल, मान गए। उन्होंने बोला ठीक है उड़ो, हुई इतनी मेहनत। वो गए क्लास में, उन्होंने बोला भाई सब लोग बात सुनो, स्टूडेंट टीचर, इसको पहला पीरियड स्किप करने की इजाज़त है, अगर ये स्किप कर जाए इट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये कहानी सेट हो गई और कॉन्फिडेंस आ गया भाई में। अब फिर अगले दिन सौराब साइकिल निकाली, फरारी समझ के बम बम जा रहे हैं। अब यहाँ आती है लव स्टोरी। अब अगर तुम स्कूल कॉलेज गए हो, ठीक है, तो सबको पता है किसी न किसी का पे दिल आ जाता है उस वक्त में, और फिर जैसे टाइम गुजरता है तो समझ में आती है कि यार एक्चुअली वो ऐसा कुछ नहीं होता, वक्ती तौर पर पसंद होती है, वो उस एज का एक पार्ट होता है बेसिकली। खैर, जैसे ही वो आती थी ना सामने, वैसे तो कोई और आ नहीं सकता था तुम्हारे भाई की सौराब साइकिल के आगे, जैसे ही वो आती थी ना, साइकिल की आवाज़ ना है बिल्कुल हल्की, वो तारे बज रही हैं पीछे, ऐसा म्यूज़िक वायलिन बज रहा है मेहुना वाला, और आराम आराम से ना, और घंटी तो साइकिल की जैसे गायब, बगैर घंटी की साइकिल है ना अपने पास, घंटी तो है ही नहीं। उन्हें यूं जाना होता था, कॉलेज का टाइम होता था ज़ाहिर है, सुबह सुबह का टाइम, और यूं जाकर एक फुटपाथ ऐसे एल शेप में होता था, यूं यहाँ से निकलकर वो सामने वैन में जाती थी और मुझे सीधा जाना होता था। अब ये जो था ना इतना पार्ट, ये रोज़ होता था, एवरी सिंगल डे। वो आगे, मैं बाइक पर मतलब सॉरी सौराब साइकिल पर पीछे, सुकून से यूं जा रहा हूँ ना, यूं उनका दुपट्टा यूं ले रहा, बहुत मज़ा आ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओ। मतलब वो यूं जाती थी और जैसी वो वैन की तरफ कटती थी, मैं सीधा फिर वही सौराब को बनाया, बाइक धूम बूम बूम और निकल गए ना। अच्छा, यहाँ पर एक और पार्ट ये होता था, अब ज़ाहिर है मैं पूरा साल तो घरों में अखबार फेंक कर फीस दे नहीं सकता था, अब्बू को भी थोड़ा कहीं ना कहीं टॉर्चर तो देना था ना, तो उसके लिए मैं क्या करता था, अब्बू लोग स्टॉप पर खड़े होते थे सुबह सुबह जॉब पर जाने के लिए, अब्बू और मोहल्ले के कुछ अंकल लोग, वहाँ पर पाकिस्तान स्टील की गाड़ी आती थी, वो उसमें बैठते थे और जाते थे। तो मैं मेक श्योर करता था गाड़ी आने से पहले मैं अब्बू लोगों के सामने से गुजरता था, घंटियाँ मारकर साइकिल की। उससे क्या होता था, अब्बू के दोस्त अब्बू को बोलते थे भाई ये जैसा आपकी तो ज़मीनें भी हैं और आप खुद माशाल्लाह इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं पाकिस्तान स्टील में, आपका बेटा कहाँ बाहर डालता फिर रहा हो, ये कॉलेज वॉलेज नहीं जाता, पढ़ता वढ़ता नहीं है क्या? तो अब्बू क्या करते थे, शाम को आकर अम्मी पे शुरू, ये जो तुम्हारी औलाद है ना, ये मेरी मोहल्ले में नाक कटवा रही है, इसको समझाओ, इसको बोलो इस टाइम पे इसको वहाँ से गुजरना ज़रूरी है क्या? अम्मी ने बोला भाई तो आप अपने दोस्तों को बोलें, हलाल कमा रहा है ना, है अच्छा है, अभी से प्रैक्टिस कर रहा है प्रैक्टिकल लाइफ की, और आपको पता है वो किस लिए कर रहा है, अगर इतना प्रॉब्लम है तो उसको फीस दे दें। नहीं, अभी भी नहीं माने। खैर 2 महीने मैंने ये चीज़ कैरी ऑन रखी। 2 महीने बाद अब्बू बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम घर बैठो, मैं तुम्हें फ़ीस दे रहा हूँ, लेकिन मार्क्स आने चाहिए मैथ्स में, ऐसा ना हो कि पैसे ज़ाया कर दिए और जाकर अपना टाइम भी बर्बाद किया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन साथ में दिल टूट गया। अब भाई दिल क्यों टूट गया, सारा मुद्दा ही ये था ना, फीस निकलवानी थी मैथ की, इनकलाब तो आ गया, तो दिल क्यों टूटा यार? दिल इसलिए टूटा कि वो जो एक कनेक्शन बन गया था ना तुम्हारी कभी ना होने वाली भाभी से, यूं साइकिल पे पीछे, और वो सारा वो म्यूजिक, वो चली देखो प्यार की। बहरहाल हुआ ये कि वो कनेक्शन टूटने की वजह से थोड़ा सा उदास थे, लेकिन दिल में कोई ऐसी आत्मा नहीं बैठी हुई, कोई दुखी आत्मा कि आज तक दुखी है कुछ है, सब अपनी अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, और वो वक्ती तौर पर एक पसंद होती है। जैसा कि मैंने कहा आगे बढ़ो तो पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं था। रिजल्ट तो बता दो, हैं बताता हूँ। रिजल्ट था मैथमेटिक्स का 88 मार्क्स उस साल में, ट्यूशन पढ़ के बाहर से। ये शक्ल देख रहे हो, ये इसके 88 मार्क्स आए थे। मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं आता ना इस बात पे, तो मार्कशीट देखनी पड़ती है कभी कभी। ज़िंदगी का ना सबसे बेस्ट लेसन ये मैंने घरों में ना अखबार डालकर साइकिल पर बैठकर सीखा है, और ये फार्मूला मुझे आज तक ना लाइफ में हर जगह काम आता है। कभी लो मोटिवेटेड फील करूँ या फिर कोई चीज़ अचीव ना हो रही हो, सोचूं कि यार, फिर मुझे अपना ये साइकिल वाला किस्सा याद आया था। यार देखो उस वक्त फैमिली तुम्हारे साथ नहीं थी, वालिद साहब नहीं मान रहे थे, फिर जब तुमने उस चीज़ के अंदर मेहनत की तो ट्यूशन की फ़ीस भी मिल गई, पास भी हो गए। सिंपल सी बात है भाई, जो चीज़ करनी है उसमें पहला कदम खुद बनाओ, वैलिडेशन बनाओ, मेहनत करो, लोग करता हुआ देखेंगे, दे विल जॉइन यू। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से लंबी हो रही है मेरे ख्याल से, और मेरे पास बहुत क्लास की स्टोरीज है भाई, हैं ये तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे लो वाली थी। मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज है ना, हैरान रह जाओगे। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना, पता चल जाएगा कितने लोगों को स्टोरी सुननी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जेडी साइनिंग आउट। मेरी फरारी गिर गई, बंद कर।